और जूतों पर तो तवज्जो देती हैं, महंगे लिबास और भारी भरकम मेकअप करने के बावजूद अपनी शख्सियत को काबिल तवज्जो नहीं बना पाती। कील, महासे, झुर्रियाँ, झाइयाँ, निखरी रंगत का ना होना, गिरते बाल और खुश्की की वजह से परेशान रहती हैं। इन परेशानियों पर काबू पाना अब ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। घरेलू और आसान टोटकों की मदद से आप इन मसाइल पर बआसानी काबू पा सकती हैं। आज इन सब परेशानियों का हल हमारे एक्सपर्ट आपको अर्के गुलाब की मदद से करना सिखाएंगे। अर्के गुलाब की मदद से आप अपनी जिल्द और बालों को पुरकशिश बना सकती हैं। ये एक बेहतरीन क्लेंजर है और मसामों की गिर्द को साफ करने में बहुत कारआमद है। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जरा अपने लिए तालियां बजा के दिखाइए। देयर यू गो, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं और बड़ी मेहनत के साथ बैठे हैं। तो सबसे पहले विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोग अपने लिए तालियां बजाएंगे और शोर करेंगे। 1 2 3 गो। थैंक यू। आज हम अर्के गुलाब पे बात कर रहे हैं और मेरे और आपके हम सब के फेवरेट, द मोस्ट हैंडसम गाय in the whole of Pakistan. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the one and the only Dr. Khurram Mushid. And ladies and gentlemen, then of course, there's the man who's behind every single remedy that happens in Pakistan. बहुत सारी तालियां हकीम रजा इलाही साहब के लिए। And of course, आप इनको अब मानने लगे हैं, जानने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं। बहुत सारी तालियां मिसेस सलमा आसिम के लिए। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान का कोई मॉर्निंग शो इनके बगैर नहीं हो सकता। शी इज वन ऑफ द मोस्ट केपेबल शेफ्स एंड ऑफ कोर्स द टोटका मास्टर ऑफ देम ऑल। बहुत सारी तालियां फरा के लिए। And then of course you all know that I love Katrina Kaif. मेरी जिंदगी की एक ही प्रॉब्लम है कि कटरीना से शादी नहीं हुई। जिससे शादी हुई वो कटरीना नहीं है। तो अगर कटरीना से शादी हो जाती तो फिर क्या बात थी, पर नहीं हुई यार। तुम मेरे दर्द को महसूस कर सकते हो। तो मैंने सोचा यहीं गुजारा कर लेता हूँ। कटरीना बीवी की शक्ल में तो मिली नहीं, माँ की शक्ल में मिल जाए तो अच्छा है। तो कोई बात नहीं, और कटरीना कैफ, रानी आपा। किससे पूछूं मैं तेरा पता, लोग उड़ाते हैं मेरी हंसी, तेरी राहों से हूँ बेखबर, देख आकर मेरी बेबसी, तुझसे मैं दूर हूँ कितना मजबूर हूँ, जख्म दिल के दिखाऊं किसे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में
तुझको पाने की ये आरज़ू अपने दिल में छुपाए हुए, कब तक यूं भटकता फिरूं, बोझ गम का उठाए हुए। राह वीरान है, दिल परेशान है, खत्म होते नहीं फासले। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में तुझको पाने की ये आरज़ू अपने दिल में छुपाए हुए, कब तक यूं भटकता बोझ गम का उठाए हुए। राह वीरान है, दिल परेशान है, खत्म होते नहीं फासले। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे। मुझको आवाज दे, तुझको पाने की ये आरज़ू अपने दिल में छुपाए हुए, कब तक यूं भटकता फिरूं, बोझ गम का उठाए हुए। राह वीरान है, दिल परेशान है, खत्म होते नहीं फासले। मुझको आवाज दे। गुड मॉर्निंग। देखो, सबसे बड़ी बात है, अपना शो करने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि किसी का बाप भी मुझे रोक नहीं सकता। मैं कुछ भी गा सकता हूँ, कभी भी गा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि अपना शो है तो किसने रोकना है। और तुम लोगों की मजबूरी है कि तुम लोग बगैर बस के यहाँ से जा नहीं सकते। तो इसलिए अब मैं तुम्हें अच्छा लगूं या बुरा लगूं, सही लगूं या गलत लगूं, बैठना तो है। तो परेशान मत हो, इंशाल्लाह बस इसके बाद 2 और शो रिकॉर्ड करेंगे, फिर तुम लोग चले जाना। नहीं, मैं अब थैंक यू, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपकी मोहब्बत के अंदर मैं चाहता हूं कि आप मेरी पिक्चर को ज़रूर देखिए। प्लीज़ वो ज़रा प्ले कर दीजिएगा और ज़रा रास्ता का ट्रेलर प्ले कर दीजिए। आई वांट यू गाइस टू सी इट। और मैं चाहता हूं कि रास्ता के लिए आप ज़रूर सिनेमा जाएं, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फिल्म। हम सब ने मिलकर बनाई है, हमें अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि हमारी पिक्चर है, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म वाकई बहुत अच्छी है। तो ज़रा रास्ता का ट्रेलर प्ले कीजिएगा, प्ले कीजिए दोनों तरफ, उधर भी प्ले कर दें। एंड हियर वी गो। मोहब्बत पाने का नाम है, मोहब्बत खोने का नाम है, मोहब्बत हो जाने का नाम है, और मुझे तुमसे हो गई। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, अब ही जाने से क्या हुआ है। दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है, यहाँ कुत्तों को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। फरा के लिए बहुत सारी तालियां। फरा बताइए हम क्या करने जा रहे हैं। हम अर्के गुलाब से मैनी पेडिक्योर मैं बताऊंगी आज। घर में आप मैनीक्योर पेडिक्योर किस तरह से कर सकते हैं, हाथ और पाँव की आप सफाई किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने चेहरे अपने बालों के यार साथ मुझे किसी ने तरकीब सीखनी है, खवातीन खामोश कैसे बैठ सकती हैं। जस्ट वांट टू नो। हाँ
ओके फाइन, आप खवातीन की बात नहीं, कर रहे हैं। खवातीन को खामोश करने का एक तरीका है कि आप उनकी सहेली की बुराई शुरू करते बड़े खामोशी से सुनेंगी, वो बड़ी तवज्जो से सुनेंगी, लास्ट में बोलेंगी। मेरी कोई सहेली नहीं है ना, मैं किसकी बुराई करूं? मेरी कोई सहेली होती तो मैं बुराई करना शुरू क्योंकि ये कर किससे देता। बड़े गौर से सुनती हैं, अच्छा। खामोशी से अच्छा, सुनती तो हैं। आज हम करने क्या जा रहे हैं? अच्छा, मैनिक्योर पेडिक्योर मैं बताऊंगी जो आप घर में किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। अर्के गुलाब से। अर्के गुलाब से बताऊंगी। बहुत आसान सी चीज़ें हैं जो आपके किचन में अवेलेबल होती हैं। सर्दियां हैं, हाथ पांव बहुत फट रहे हैं, एड़ियाँ फट रही हैं, हाथ पैर बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं, उसके लिए आपको मैं घर में बताऊंगी। बहुत आसान सी रेमेडी है, आप ज़रूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा, बनाएं। और जो मैनिक्योर पेडिक्योर आप पार्लर में जाके इतने महंगे महंगे करवाते हैं, वो आप अपने घर में रोज़ाना करें। रोज़ाना अपने हाथ और पाँव साफ रखें, बल्कि आप अपने घर में अपनी बहनें, अपने भाई, अपने अब्बू सबका मैनिक्योर पेडिक्योर करें, और वो भी बिल्कुल चंद पैसे। अच्छा फरा, एक कॉन्सेप्ट है कि मर्द जो हैं वो मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करवाते, इज इट ट्रू? क्यों वो नहीं साफ करवाते नहीं रहना है, लेकिन चाहते? करवाना चाहिए, हाँ, ये तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। यार, मैं अपने बहुत आप को साफ हूँ, सेल्फ लेकिन मैंने कभी नहीं मेंटेनेंस तो करवाया, I'm बहुत sorry। जरूरी है। ज़रूरी है। नहीं, लेकिन मैं बहुत साफ हूँ। आई थिंक कि मैं साफ हूँ, मैं दिन में 2 मरतबा नहाता हूँ। नहीं तो ये देखें, हम मुंह भी रोजाना धोते हैं, लेकिन फेशियल क्यों करवाते हैं, पीलिंग क्यों करवाते हैं? कि हमारी स्किन के पोर के अंदर से हमारे जो मैल है वो निकलता नहीं, है। आप मैनिक्योर पेडिक्योर ना वो भी करवाएं, जरूरी है। क्योंकि क्यूटिकल्स निकालने खुद निकाल सकते हैं, खुद निकालें, आपके नकल्स क्या काले हो निकालें? जाते हैं। क्यूटिकल्स होते हैं, अगर आपको खुद निकालने निकाल लें। स्किन जो हमारी डेड स्किन जो नेल के ऊपर आ जाती है, हाँ, पीले नाखून हो जाते हैं, उसको साफ करने के लिए हम बड़ा परेशान होते हैं कि कौन सा सेट लें, कौन सा ऐसी हम लोग प्रोडक्ट लें। तो वो घर पे ही बता देती हूँ, इतनी आसान सी चीज़ें आप अपने घर में कर सकते हैं, बहुत ईजी आप घर में कर सकते हैं, तो वो हम बताएंगे और उनकी ज़िंदगी लेकिन को आप- आसान आप- बनाएंगे। आप मेरी बातों को मत सुनिए। नॉट दैट अगर मैं नहीं करता तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो करनी नहीं चाहिए, आप ज़रूर कीजिए। इफ़ यू आर अ मेल एंड यू आर कंफर्टेबल विद मैनी पैडी, देन मेक श्योर दैट यू डू दैट। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं नहीं करवा सकता, मेरे लिए बड़ा मसला होता है, मैं नहीं करवा आपके सकता। पास टाइम नहीं होता एक्चुअली। It's not even about the time. I think the idea of me sitting there and then doing that is just weird to यू me. कैन गेट इट डन योरसेल्फ, मतलब अपना खुद से जब आपको ऐसा लगे कि जरूरत है तो ज़रूरत आपने है, आप कर खुद ही लिया। कर लेते हाँ, हैं। बस अच्छा, आपको आज आप जाने की सिखाएंगे? ज़रूरत है। बिल्कुल मैं बताऊंगी आपको, अच्छा, और तो आ जाएं, कदम आ जाएं, बताऊंगी आ किस जाएं, तरह आ से किया जाएं, जाता आ है। जाएं, इधर आते हैं। एंड लेट्स सी, ये हमारी वो मेडिकल टेबल है जहाँ पर हम लोग ये तमाम चीज़ें करते हैं। फरा, यू कम हियर। आप बताइए, आ जाएं रानी, आप इधर आ जाएं। डॉक्टर साहब आ जाएं जी। अच्छा, ये अर्के गुलाब से हम बल्कि करेंगे। ज़्यादा अच्छे लोगों को इधर आना चाहिए। तुम इधर आ जाओ। आप तो सबसे अच्छे हैं। नहीं प्लीज़ आप आइए प्लीज़। वैसे तो अर्के गुलाब से थोड़ा अपना सा अगर तुम लोग म्यूजिक पीछे से लगा दोगे तो मुझे ऑड नहीं लगेगा, प्लीज़। हाँ, अर्के गुलाब से वैसे अपना चेहरा धो लें, हाथ पाँव को धो लें। वैसे ही आपके हाथ पाँव पे से जितना थोड़ा सा डस्ट होती है, जितना मैल होता है, जितनी आपकी डेड स्किन होती है, वो भी रिमूव हो जाती है। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। आप एक हाथ में करके देखें और एक हाथ में फिर दोनों को मैच करके देखें तो आपको बहुत फर्क नजर आएगा। फिर आप यहाँ पर दोनों कोई हाथ है में जो try करें। अपना करवाना चाहता है, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना चाहता है, अभी डेमोन्स्ट्रेट करवाना चाहता है? आप करवाना चाहते हैं? आई आप हटेंगी तो नहीं ना? खोल देना, इसको खोल देना। आइए आ जाइए, यहाँ आ जाइए प्लीज। क्या नाम है आपका? खालदा, प्लीज बैठिए। अच्छा खालदा जी, हाथ दिखाइएगा अपने। सही तो है? तो अभी हम करके बताएंगे आपको, फिर फर्क बताएंगे कि अच्छा, दोनों में अच्छा, फर्क ठीक है, क्या ठीक- है। ठीक है जी, अच्छा, ठीक ये है। मैंने अर्के गुलाब ले लिया है। तकरीबन आपने मैनिक्योर पेडिक्योर दोनों करना है, हाथ पाँव के लिए करना है, तो 1 कप आपने ले लेना है अर्के गुलाब। और इसमें मैं शामिल करूँगी ये चमेली का ऑयल है, जो आपके हाथों को, पाँव को सॉफ्ट कर देगा और जितनी भी डेड स्किन है उसको आसानी से रिमूव कर देगा। ये मैंने इसमें ले लिया 1 टेबल स्पून चमेली का तेल, और आपके हाथ पाँव में से बहुत अच्छी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आएगी। अभी भी यहाँ बहुत अच्छी भीनी से अच्छी खुशबू आ रही है। और ये है लेमन जूस। जितना भी आपका मैल होता है या आपका हाथ पाँव ब्लैक हो जाते हैं या नकल्स ब्लैक हो जाते हैं, वो लेमन जूस वो इसको सही कर अच्छा, देगा। ये रेसिपी साइड में चल भी रही होगी, लेकिन मेक श्योर कि आप इसको घर पे इस्तेमाल करें। इसमें कितनी चीज़ें डाली हैं फरा? जी, इसमें कितनी चीज़ें डाली हैं? अच्छा, इसमें अभी तक तो 3 चीज़ें डाली हैं मैंने। रोज़ वाटर डाला हुआ है, चमेली का तेल डाला है और लेमन जूस डाला हुआ और है। क्या क्वांटिटी है इसकी? इसकी क्वांटिटी 1 कप हमने ले लिया है रोज़ वाटर, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें लेमन जूस डाला है, ठीक है। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर रोजमेरी का ऑयल डाला हुआ है। अच्छा, इसके अंदर मैं शामिल करूंगी नमक, क्योंकि नमक भी बहुत अच्छा स्क्रब करता है। नमक हमारे- आपको स्क्रबिंग एजेंट के तौर पे काम बिल्कुल, करेगा। 1 टीस्पून नमक ले लिया। ओके। और अब वाइटनिंग के लिए हम यहाँ पर लेंगे चावल का आटा। ठीक है,
माय whitening के लिए फेवरेट, लेते हैं। ऑनेस्टली माय फेवरेट। अगर आपने शोज देखे हो तो आपको पता होगा कि मैं आई एम एन एविड फैन ऑफ चावल का आटा। मैं खुद राइस सोप इस्तेमाल करता हूं। मैं ये नहीं कहता, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी बोटॉक्सेस वगैरह करवाने चाहिए, सब कुछ करवाना चाहिए। आई पर्सनली डोंट डू दैट। रीजन इज बिकॉज मुझे लगता है कि मैं नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता बिल्कुल हूँ सर, और मैं राइस सोप खुद इस्तेमाल करता हूँ। एक आपको तरकीब बता रहा हूँ राइस के आटे की, अगर बात निकली है, आप आटा ले लें, आप चावल ले लें, चावल को गल्प बना लें, उसका पेस्ट सा बना लें और उसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल के उसको अगर आप अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा, एक तो मॉइस्चर हो जाएगा उसके अंदर और साथ साथ वो खिंच जाएगी, पीछे की जानिब चली जाएगी, तो आपकी झुर्रियाँ जो हैं वो उससे कम हो जाएंगी। वो बट जो उसका पानी होता है चावल का, जो पीच होता है, पीच फेयर हो कहते हैं जाता है ना, उस तरह। उससे भी वो लगाने से आप रंग फेयर हो जाता है। लास्ट में हमारे हाथ पाँव पे ब्राउन धब्बे हो जाते हैं, ये ब्लैक धब्बे हो जाते हैं। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी इसमें दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा ये क्रीम की शक्ल में हमारे पास आ गई। अब मैं आपको मसाज करके बताऊंगी कि अपने हाथों का, पाँव का मसाज आप किस तरह से करें। आइए जी, आइए। इनको ये वो चाहिए होगा इनका, हाँ कवर दे दीजिए, पकड़, ठीक है। अच्छा, इसको खालदा जी, अच्छी क्या तरह करती से हैं आप? मसाज क्या करती क्या हैं आप? मैं स्टिचिंग करती हूँ। स्टिचिंग करती हैं, ओके। तो फिर आपको तो बड़ी ज़रूरत पड़ती होगी इनकी ना। कभी मैंने ख्याल नहीं किया इस चीज़ ख्याल नहीं किया, आज आप ख्याल अब आपका ख्याल करेंगे। अच्छा, हस्बैंड क्या करते हैं आपके? का। मेरे हस्बैंड नहीं है। आपके हस्बैंड, ओह आई एम सॉरी टू हियर दैट। ये हाथों पे बच्चे हैं? जी, कितने बच्चे? मेरी 2 बेटियाँ, 2 बेटे हैं? बेटी की। बेटियां हैं? जी। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है उनके? एक नाम फौजेनाज और सानिया से। यहाँ पर आए? नहीं, यहाँ पर यहाँ पर नहीं है। पढ़ती हैं? घर पर। जी, कौन सी क्लासेस में? एक फर्स्ट ईयर में है, एक 7th क्लास में है। चलें। विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ जी, बताइए। मसाज करेंगे हम हाथों का अच्छी तरह से, फिंगर्स में मसाज करेंगे। देखिए किस तरह मैल निकल रहा है इनके हाथों से, जबकि साफ है, आपकी अपनी डेड स्किन निकल रही है, आपके हाथ तो बिल्कुल साफ होंगे। अच्छा, ये एक्सफोलिएशन का काम भी करता जी है? बिल्कुल। और थोड़ी देर के लिए अगर गर्म पानी में डिप कर लें अपने हाथ पाँव और फिर इस स्क्रब का मसाज तो करें, बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा, लेकिन ये बहुत जल्दी वाला ये वाला है, सूदिंग भी होता है, manicure, बहुत रिलैक्सिंग भी होता है। और आपको जलन नहीं होगी। लेकिन बस ये और कोशिश इतना कीजिएगा सस्ता- गर्म पानी बहुत ज़्यादा खोलता हुआ ना नहीं हो। खोलता ना हो, नीम गर्म पानी में आप ये कर लें। उसके अंदर हमने वो सारी चीज़ें ऐड की हैं जो आपकी स्किन के लिए अच्छी है, आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगी और आपके हाथों को साफ करेगी, दाग धब्बे दूर करेगी जो हाथों में हो जाते हैं। नकल्स हमारे बहुत काले हो जाते हैं, नाखून की तरफ से ये जो हमारे क्यूटिकल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा उखड़े से हो जाते हैं, ये भी सारा क्लीन कर देगी, साफ कर देगी। Soft बस होंगे ना तो आपने निकल सॉफ्ट होंगे तो खुद ही निकल जाएंगे। 5 मिनट तक आपने मसाज करना है, अपने हाथ धो लेना है आपका। अच्छा, ये आप खुद भी therapy कर तैयार सकते हैं, हो किसी को बुलाना करने नहीं, के आप लिए? खुद ही कर लें, अपने हाथ पे खुद ही कर लें अच्छी तरीके से, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको ही पता होता है कि कितना प्रेशर आपको रिक्वायर्ड है। प्रेशर चाहिए वो आप इस तरह से करें, पाँव पे करें और फिर आप धो के देखिए। अभी हम आपको साफ करें, बल्कि मैं इसको धुलवा भी नहीं रही हूँ। पाँव पर जो शूज़ के निशान हो जाते हैं वो भी साफ हो टिश्यू जाएंगे। पेपर दे दें, उसका फर्क देखिए। तो मुझे सलमा टिश्यू पेपर देते हैं, बस इसको जरा सी देर, अभी तो 1 मिनट से भी कम वक्त में मैंने अच्छा, मसाज ये किया है। यहाँ से भी मैल निकल जाएगा? बिल्कुल मैल निकल जाता है सारा के सारा, और ये बिल्कुल क्रीम बन चुकी है। ओह ओके। इसको साफ कर दें और अभी इसको रिजल्ट दिखा देते हैं। ये फौरन रिजल्ट आ जाता है इसका। वाओ। दोनों हाथ आप मिलाएं, दोनों हाथ अपने, देखिए फर्क देखिए। वो लेकिन आपने 5 मिनट तक इसका मसाज करना है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके। बहुत साफ सुथरे हाथ हो जाते हैं। वेरी वेरी नाइस भाई, बहुत आपको पता चल गया कैसे करना है? जी जी, कैसे, क्या क्या चीज़ें डाली हैं इसमें? इसमें ऑरेंज जूस और Orange चावल juice? का नहीं Orange juice वो नहीं है? वो अर्के गुलाब डाला था। अर्के गुलाब 1 कप अर्के गुलाब और लेमन हाँ, जूस का 1 चम्मच जी, जी। और 1 चम्मच पाउडर चावल का आटा। सही चावल का आटा। हाँ, हाँ। जी, चमेली और का तेल। 1 चम्मच चमेली का तेल। कोई बात नहीं, दालचीनी जो आपकी किचन में चीज़ें हैं, जो आपकी किचन में चीज़ें हैं वही हम आपको चल भी रही है रेसिपी, मैं लिख के भी आपको दे दूंगी। बहुत आसान सी चीज़ है। चमेली का तेल नहीं मिलता कोई बात नहीं, आप नारियल का भी तेल डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने चमेली का तेल ही लेना है। ठीक है, आप ये ऐड कर लें, उसको बस मसाज करें 5 मिनट तक, हाथों पे करें, पाँव पे करें, आपको देखिए हाथ कितने साफ हो जाएंगे, पाँव कितने साफ हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आप आज क्या बताने जा रहे हैं? सर आज बड़ा इंपॉर्टेंट, एक तो बालों के, जिन लोगों के बाल गायब हो जाते हैं, हाँ। बाल खो रहा है, गंजे, वो तो करेंगे और हम व्हाइटनिंग को भी आगे बढ़ाएंगे, इंजेक्शन भी ठीक लगाएंगे, है। दोनों चीजें आज फ्री तो ट्रीटमेंट। आज आप गंजेपन का इलाज करेंगे। गंजेपन का इलाज आज करें, पाकिस्तान में बिल्कुल कोई भी टकला नहीं रहेगा, कोई भी गंजा नहीं रहेगा। यस, कोई भी गंजा नहीं रहेगा। हल्के बालों का भी इंशाल्लाह। और जिनके बाल गिर रहे हैं, जिनके बाल उनका भी। तेजी से गिर रहे हैं, चाहे वो मर्दों के गिर रहे हैं, चाहे तुम्हारे गिर रहे हैं, किसके गिर रहे हैं? अरे यार तुम्हारे लड़कों गिर का रहे भी ना, करते हैं कोई सर। मसला नहीं, हाँ, ये डॉक्टर साहब लड़कियां ही लड़कियां होती हैं सर, आज लड़कों का भी ट्रीटमेंट करेंगे। आज बिल्कुल बिल्कुल। डन डन डन। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग जी।
We'll be right back. तालियां। तुम्हें सीरियसली कसम है तुम्हारे सारे रिश्तेदारों की जब दुनिया में नहीं है कि प्लीज तालियां बजा दो, बजा दो। रानी आपा क्या करने जा रही हैं आप? आज अर्के गुलाब के साथ हम बनाएंगे एक डार्क सर्कल के लिए क्रीम, दाग धब्बों के लिए, झाइयों के लिए और एक्नी के लिए। अच्छा, मेरा ये बहुत प्रॉब्लम है डार्क सर्कल्स का। ये बहुत अगर रात को लगा लेंगे या दिन में 5 मिनट के लिए लगा के हल्का सा मसाज करेंगे, जाहिर आपके पास तो बहुत ही कम टाइम होता है। सोने का भी तो बताएं फायर को, नींद भी तो लेनी है। हाँ, उसके लिए वो तो खुद ही नींद से ही आपके क्लीन हो जाएंगे। असल में ये अच्छा, पड़ती मेरी ही जिंदगी में नींद जो है वो 2 घंटे की है, लिटरली 2 घंटे की। 2 घंटे से ज्यादा मैं सो नहीं पाता। और बहुत अरसा हो गया, 20 साल गुजर गए इस बात को, मैं 2 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाता। और बहुत जरूरी है। कोई नहीं, घर का शो है, क्या है, कोई मसला थोड़ी है। नहीं तो क्यों, लो ना, हम please हो तुम लो। गए, लाइव हो गए। नहीं, लाइव नहीं हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, लाइव है ही नहीं। तुम ठीक हो ना? यही तो मसला है ना, वो पता नहीं चलता। आप इतना घरेलू अंदाज में काम करते हैं कि बहुत अपनायत महसूस होती है। यही नहीं पता चलता कि हम लाइव शो कर रहे हैं। ये तो आपका बेस्ट पार्ट है। हाँ जी, बहुत बेस्ट पार्ट है। एक खातून है, मैं बात कर रहा हूँ, पूरा शो चल रहा है, खातून है। नहीं, आई हैड नो आइडिया, सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता था हम लाइव आ गए दोबारा। नहीं, हम आ गए लाइव। अच्छा। आ गए। आप लेकिन कैरी ऑन प्लीज, कोई गुड नहीं, मैं फिर वहाँ जाऊँ ना, मैं तो आप भी बैठे हुए थे तो मैं हाँ, नहीं प्लीज आप बिल्कुल है ना, मैं जाती हूँ। हम करते हैं दोबारा स्टार्ट। और नो स्नैपचैट एनीमोर। एक तो एटीट्यूड जरा कम कर दे। ओह माय गॉड, घरेलू शो है। इट हैज टू बी लाइक दैट। भाई मेरे दिमाग में तो पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा जी, हमने बात कहाँ से शुरू की थी? मेरे हल्के हैं, क्या मेरे हल्कों का इलाज कर सकते हैं आप? देख लो, क्लोज आ जाओ। बिल्कुल, आप सोइए बहुत, आपको नींद की बहुत कमी है इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल, देखिए रात बिल्कुल कम से कम 3-4 घंटे जरूर सोइए इंशाल्लाह। कितने घंटे? 6 घंटे। जाहिद तो सोते ही नहीं जी, हल्कों की आप मेडिसिन बता हम रही हैं। लेंगे आधा कप अर्के गुलाब, जो हमारे पास बहुत ही फ्रेश होता है, घर में भी बना सकते हैं। अच्छा, हमने इनको बिठाना है, इनको ये नहीं हो गया, जा सकती हैं जी, जा सकती। खालदा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दे दीजिए, थैंक यू। और खालदा जी के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। हाँ जी, आधा कप हमने अर्के गुलाब लिया और उसके अंदर हम डालेंगे संदल सफ़ेद 1 टीस्पून। संदल सफ़ेद हमने 1 टीस्पून डाला और उसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून खालिस शहद जो हमारे पास अवेलेबल हो, और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून वाइट तिल और थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ हम बताओ, दही यहाँ किसके या आंखों के fresh गिर्द हल्के cream। हैं? किसी के हैं? जी, हल्के हल्के और हल्के। ये पेस्ट जी बहुत ही डार्क जबरदस्त। सर्कल्स किसको हैं? एनीवन? तुम्हारे हैं? तुम्हारे हैं? जी, ये डार्क अच्छा, you come सर्कल down. के लिए आप है, आ जाओ, तुम भी आ पिगमेंटेशन जाओ, के लिए तुम भी आ है, जाओ, You also come एक्नी down. के लिए है। अच्छा, ये कितनी देर में ठीक हो जाएगा? ये आप रोज़ाना लगाएं, 5 मिनट के लिए लगाकर भी अगर मसाज करें तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये डार्क सर्कल और तो जो दानों के एक्नी के काले निशानात हो जाते हैं उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। इसको लगाएं और अपने डार्क सर्कल में या ऑन द होल फुल फेस पर अगर इसका मसाज कर लें और 5 से 7 मिनट के बाद इसको वॉश आउट कर लें तो आपकी स्किन चंद दिनों में ही बहुत ही बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है मैम? जहरा बतूल। ओके, और तुम्हारा नाम क्या है? महमूद। ये क्यों पहना हुआ है? ऐसे ही। नहीं, इमरान हाशमी की तरह। इमरान हाशमी, हाँ। देखिए ये गुड़िया है और इनको हम डार्क सर्कल का जो प्रॉब्लम है सबको पता है कि ये बहुत ही नाजुक जगह होती है हमारी। ऐसे हो जाइए आप, इधर कैमरा डार्क देखिए। सर्कल हमारी आंखों का जो हिस्सा है, ये हल्के बहुत ही सॉफ्ट और नाजुक जगह होती है। यहाँ पर चर्बी भी बहुत कम है और पानी भी बहुत कम है, इसीलिए अगर ज़रा सा भी हम रेस्टलेस हों तो फौरी तौर पर हमारी। अच्छा, एक यहाँ रुक जाइए, एक सेकंड, होल्ड ऑन। एक तो डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम आपको इन पे नजर आ रहा है, एक और जरा बेटा थोड़ा सा यू हैव टू इस तरह से, बस दैट्स गुड। एक और प्रॉब्लम नजर आ रहा है, डॉक्टर साहब आप इत्तेफाक करेंगे कि इनके यहाँ ना ये हिस्सा जो बन रहा है, ये ब्लैक सा बन रहा है। आप अपने आप को यूँ करती है काफ़ी मरतबा, ऐसे करती है ना? हाँ, दैट्स वन ऑफ द रीजंस। और ये पिगमेंटेशन कहलाती सही है। यंग एज में एक तो हल्का डेफिनेटली हर बच्ची को थोड़ा सा रुआं भी डेवलप होना शुरू होता है उससे भी, और लड़कियों की बड़ी आदत किचन से निकल के यूं करते रहना, करती है ऐसे
कितनी दफा करती हो? बहुत दफा। बहुत दफा करती हो। और बाहर भी स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं तो जरूर इधर ही हाथ रहता है, कॉन्शियस रहती हैं कि नहीं मेरे पसीना आ रहा है, मेरी ये हो रहा है, इसकी वजह से। जी आपा, आप इस एज में कब थी? अभी मैं इस एज में बहुत पहले थी। कब फिर भी होंगे कुछ 40 साल पहले। हकी है? बिल्कुल, इस ये बहुत यंग, इतनी छोटी एज, ये तो स्कूल गोइंग एज है। जी तो 40 साल पहले आप स्कूल जाती थी यकीनन। पढ़ाने के लिए? देखिए हमारे ज़माने में स्कूल भी यानी आज का तो बच्चा 2.5 साल की उम्र में स्कूल जाता है, हमारे ज़माने में 7 साल की उम्र में जाते थे और क्लास 1 में जाते थे। ना ये प्री मॉन्टेसरी थी, ना नर्सरी थी, ना प्रेप 1, ना प्रेप 2, हमारे यहाँ डायरेक्ट क्लास 1। ये बताइए हकीम साहब ने आपको कब देखा था? किस उम्र में? हाँ, शादी जब कब हुई थी? मैं बड़ी थी, जब मैं कल फर्स्ट ईयर में थी। तो हकीम साहब ने आपको देख के क्या सोचा था पहली बार? मुझे अपनी सोच ही नहीं बताई थी, बस आपको कभी नहीं बताई उन्होंने अपनी सोच? नहीं, बस बाद में बस उन्होंने फौरी तौर पे प्रपोज कर दिया, शादी हो गई। जी हाँ, बिल्कुल स्टोरी। जी हमारी जो लाइफ थी बहुत सादा थी। आज का ज़माना मोबाइल का, नेट का, फेसबुक का, ये सारी जो तो आप लोग एक दूसरे से खतो किताबत किया करते थे? क्या करते थे? कुछ भी नहीं, अब बस सीधा साधा हमारे घर में PTCL का एक फ़ोन था। फोन पे बात हो जाती नहीं अब कोई हमारी बात नहीं होती थी, यानी कोई शादी के बाद जैसे मैं अम्मी के घर आती थी उसी फ़ोन पर कोई यानी खत लिख रहे हैं कुछ। हकीम साहब ने एंटर घर जाके करवाया था, फर्स्ट ईयर में पसंद कर लिया था इनको। वाकई? हाँ। आपने जो इंटर किया वो अपने हस्बैंड के शादी साथ? की बात कीजिए। ओह वाओ, ओह वाओ। आजकल के ज़माने में जहाँ बात ख़त्म होती है, पहले के ज़माने में वहाँ बात शुरू होती थी वहाँ से। मैंने सब यहाँ पे कुछ शादी शादी पेंड के होती है ना, बाद पहले स्टार्ट ही बात शादी से होती थी, ऐसे लगे रहे। शादी के बाद मेरी बेटी हो गई, उसके बाद मैंने सेकंड ईयर किया। मेरी मम्मी बताती हैं कि जब प्रपोजल आया था तो अब्बू को उन्होंने दरवाजे का जो की लॉक होता है ना, उसमें से देखा था। मतलब सोचे, मैंने कहा की लॉक में से क्या नजर आया होगा, कितने अब्बू नजर आए होंगे। बस की लॉक में से। तुम जब शादी करोगी तो तुम क्या करोगी? कहाँ से देखूंगी? आंखों से देखूंगी। जो फरमाइश इमरान हाशमी की होगी तो अच्छा, आप लोगों को पता है रिज का जो फेवरेट हीरो है वो इमरान हाशमी है? क्या? तालियां प्लीज। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, अल्लाह ताला आपको इमरान हाशमी जरूर दे। एक ही क्या? एक जिंदगी में? अच्छा चले, ओके। हाँ, एक ही चाहिए आपको, एक ही जिंदगी में होता है ना, मतलब और एक जिंदगी में एक ही इमरान हाशमी। वो इतना अच्छा है, मैं चाहती हूँ हर बार वही हो, हर तरह से, हर जगह, हर कोने पे वही दिखाई दे। चाहिए आपको अभी तो ठीक है। एरर आ गया यार। ये देखो, इस कोने पे इमरान हाशमी, इस कोने पे इमरान हाशमी, इस कोने पे इमरान हाशमी। नहीं, मैं जाग गई। अच्छा आँख खुल गई, इनकी तरफ सपना आते टूट हैं। गया। ये हमारे हकीम साहब है। जी तुमको इमरान हाशमी बहुत पसंद है ना? सॉन्ग उसके पसंद है। सॉन्ग कौन सा गाना पसंद है उसका? बहुत ज्यादा कौन सा? सारे सॉन्ग पसंद। सारे सॉन्ग पसंद है। कोई एक गुनगुनाओ थोड़ा सा ऐसे ही। राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। बस। देखिए, इमरान हाशमी पे जो सॉन्ग पिक्चराइज हुआ है उसकी खामोशियाँ भी बोल रही हैं, वो भी गुनगुना रही हैं। उसमें भी आवाज़ है, तरंग है, उमंग है, लगन मुझे है। इस बात का पूरा यकीन है। उनकी खामोशियां बहुत बोलती हैं। अरे आपा, उनको छोड़ दें, यहाँ लगा दें। वो लगा दें। अच्छा, डॉक्टर साहब लगाएंगे, डॉक्टर साहब लगाएंगे, ओके। अच्छा, इनके बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन। बहुत इतने ज्यादा नहीं है। हाँ। नींद सही लिया करो, दूध पीते हो? और अर्के गुलाब एक बेहतरीन क्लिंजर भी है, अगर आप रात को सोते वक्त अपनी आंखों में चंद कतरे। अच्छा, मैं ऑनेस्टली मैं देख रहा हूँ कि जहरा का जो जी मैं ले रहा हूँ ब्रेक। जहरा का जो चेहरा है वो बेहतर हो गया, क्लिंज हो गया वाकई। जी, और अगर ये चंद कतरे अपनी आंखों में भी डालकर सोएं तो बहुत आंखें भी खूबसूरत हो जाएंगी। बिल्कुल फ्रेश और अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब हम क्या करने जा रहे हैं? जी सर, हम फौरन शुरू करेंगे एक बालों का ट्रीटमेंट। ठीक है। लड़कों के जो बाल कम हो जाते हैं, लड़कियों के भी, दोनों के, और गोरापन भी हम साथ साथ चलाएंगे आज।
गोरेपन का इंजेक्शन भी लगेगा, एक क्रीम भी बनेगी। क्या हम फ्री कुछ दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऑडियंस को क्या हम फ्री दे सकते हैं? बहुत सारे इंजेक्शन, बहुत सारी क्रीम, फेस वॉश, शैम्पू, तेल, सारी चीजें आज फ्री मिलेंगी। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग जी। आप लोग ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र पक्का? हम लोग शो कर लें? जी बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा जी बिल्कुल। जी सलमा, क्या करने जा रहे हैं हम लोग? हम बालों के लिए बनाने के लिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल बाल डेड हो गए हैं और ये उनके लिए कंडीशनर है बहुत अच्छा। ओके तो ठीक है। अच्छा, और ये भी अर्के गुलाब से बनेगा? बिल्कुल जी, अर्के गुलाब से बनेगा, थोड़ी गुलाब की पत्तियां शामिल होंगी। ओके ठीक है। तकरीबन 2 टेबलस्पून अर्के गुलाब है। ठीक है। और एलोवेरा जेल है। ओके। अच्छा, ये बालों की एप्लीकेशन है? जी बिल्कुल, बालों की एप्लीकेशन है। यहाँ पर किसी को चाहिए अच्छी, इससे होगा क्या? जो डेड हो जाते हैं, जैसे कंडीशनर है, ये बहुत अच्छा बालों के लिए। ठीक है। अच्छा, ये क्या ये लीव इन कंडीशनर है या इसको मतलब? नहीं, नॉट लीव इन। इसको लगाएं और ये लाइक ये जो कराची का वेदर है, जो वैसे विंटर का वेदर है, उसके अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाल फट जाते हैं, दो मुँह हो जाते हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। और वापस स्पेशली जो रिबॉन्डिंग वगैरह करवा रही हैं लड़कियाँ या डाइज ले रही हैं लड़कों के बालों को, मतलब एक ड्राइनेस है, ये उसके लिए बेहतरीन है। आप वीक में एक दफ़ा करें, 45 मिनट्स लगा के रखें और उसके बाद ये है कि आपको पूरा हफ्ता कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उतना ही टाइम जितना प्रोटीन लगा के, जितना ड्राई से या कलर से या हेयर स्ट्रेटनर वगैरह लेने से आपको रिएक्ट हो जाए अगर बालों में, तो उसके लिए ये उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये मैं 1 टेबलस्पून इसमें और लेमन जूस डाल रही हूँ। दैट्स इट। ओके। सर इसके अंदर हम थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां डालेंगे, क्योंकि वो एक जो बालों में ना नॉर्मली लड़कियों ने देखा होगा जो बाल खुले छोड़ती हैं, जैसे आपने कहा था एक दफ़ा कि 2-2 दिन बच्चियाँ कहती हैं एक दिन छोड़ के एक दिन बाद, उसके बाद ये बालों में स्मेल नहीं आने देगा। अच्छा, जो शैम्पू लगाया जाए इससे पहले वो कौन सा हो? कोई भी लगा सकते हैं? एनी शैम्पू से। एनी शैम्पू। एनी शैम्पू। अच्छा, एक और बात, कंडीशनर के बारे में जब बात आती है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो कंडीशनर को स्कैल्प पे लगा लेते हैं, तो ये गलत है। स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए, उसको ऊपर लगाना चाहिए और जो उसके बिल्कुल रूट्स को टच नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि लोग डायरेक्टली कंडीशनर लगाते हैं, उससे बालों को एक आदत पड़ जाती है, विदाउट कंडीशनर वो बाल रहते नहीं हैं। हमेशा कोशिश करनी चाहिए, अगर आप शैम्पू यूज़ करें डाइल्यूट करके करें, पानी में मिक्स कीजिए, देन बाल धोइए। कंडीशनर है वो भी थोड़ा सा डाइल्यूट करके करें। और नॉर्मली कंडीशनर जो है जड़ों के लिए नहीं होता, आपके बालों के लिए है, सिर्फ उनको तो आपके जो एंड्स हैं आप उसको लगा सकते हैं, उस पे लगा सकते हैं। और ये जो है, ये जो कंडीशनर है या ये लाइक जो मास्क है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो हार्मनेस, कुछ भी नहीं है। समथिंग आप बालों से, जड़ों से आप बालों में डाल दें और पानी ज़रा आने दें, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक लगाएं, बालों में ज़रा मसाज कर लें, ये तो बहुत अच्छा है। ओके, आइए जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? आई गेस रूबा? क्या मैं देती हूँ। वी नो। आइए जी, लेके आइए। आपके बालों का प्रॉब्लम क्या है रूबा? या तो रिलैक्सिंग करवाई थी। क्या करवाई थी? रिलैक्सिंग करवाई थी। और रिलैक्सिंग ज्यादा रिलैक्स हो गए ना बाल। वो क्या होता क्या है? वो कहने के प्रोटीन है, पता नहीं क्या है, बॉन्ड खत्म हो जाता है, बालों का बॉन्ड खत्म हो जाता है बिल्कुल। जो झड़ है, बहुत झड़ है बाल करा लेती है। सीधे करवाई है मैंने, जब से वो डेड स्ट्रेट बाल हो जाते हैं और रिलैक्सिंग में मैं तो परेशान हो गई जब से मेरे बाल इतने गिरे जा रहे हैं। क्यों करवाई थी आपने? इतना हाई करवाई क्यों नहीं? किसने कहा था? लोगों ने कहा था कि जो ना अच्छे बाल हो जाएंगे, बालों की पर्सनैलिटी जो है ना वो होती है, ग्रो करते हैं लोग, ऐसे ही लोग होते हैं। अच्छा, बस आप जो है ना ये रिलैक्सिंग करवा लेंगे, बालों से पर्सनैलिटी होती है, ये होती है। हमने कहा चले पर्सनैलिटी निकाल लें। अच्छा, अब गिर रहे हैं तो क्या कहते हैं? अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं कहते है ना, अब कुछ नहीं कहते, अब कहते हैं बस। आपकी शादी हो गई? नहीं। अच्छा, शादी अभी नहीं की मैंने। कोई बात नहीं, ये लगाए हो जाएगी। हाँ, बहुत जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं अपने घर की सबसे बड़ी और खुद कफील हूँ। माशाल्लाह। मैं पढ़ती हूँ,
आप पढ़ती भी हूँ और DMHS डॉक्टर हूँ मैं। ओ वाह, आप जी, खुद भी जी, डॉक्टर हैं? जी हाँ। माशाल्लाह। तो मैं इस और वजह से क्यूट कितनी है माशाल्लाह। फिर भी करवा लिया डिंपल आपने भी पढ़ते हैं इधर। जी जी माशाल्लाह। तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं? जी, जी। तो आप क्लिनिक करती हैं? क्लिनिक भी करती हूँ और काम भी करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ बच्चों कितने को। भाई बहन हैं आपके? माशाल्लाह से 7। 7 भाई बहन? हाँ, सबसे बड़ी हूँ मैं। ओह ओके। और जी। वालिद क्या करते हैं? वालिद रिटायर है मेरे। रिटायर? जी जी। और वालदा? वालिदा मेरी हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। जी जी। और आप एक घर में कमाने वाली हैं? जी, मैं एक घर में कमाने वाली हूँ अपने। यार इनके लिए बहुत सारी तालियां भाई, बहुत सारी तालियां। तो टाइम मिलता है अपना ख्याल रखने को? नहीं मिलता। अब लोग जब बहुत ज़्यादा सेट कर देते हैं, बार बार आके बोलना है एक बात को, मतलब मैं भी थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। शादी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, आप ये है अपने ऊपर ख्याल करें, फिर मैं ख्याल करना शुरू कर देती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ छोड़े, जिसको करना होगा ऐसे ही करेगा। है या शादी नहीं? क्या मतलब? मतलब लोग कहते हैं कि बस शादी कर ले, बस यही मकसद होता है जिंदगी का। ऐसा नहीं होता। जरूरी तो नहीं है शादी होना। लोग कहते कहते हैं शादी करें, ये करें, अपना वेट रिड्यूस करें, फलाना करें, ग्रोमिंग आएगी आपके अंदर, ये आएगा। मैं तंग इन लोगों के सवालों के जवाब देते हुए मैं तंग हो गई बहुत। दिल पे मत लिया करें ना सवाल। पहली बात तो सर ये कि ख्याल अपने लिए रखा करें, और सेहत अच्छी हो। ये बात है, लोग इतना मतलब बहुत ज्यादा वो कर आप देते में हैं, कमी थोड़ी परेशान। है। हाँ, You have to be confident the way you are. बिल्कुल, डेफिनेटली। किसी और की वजह से मगर अपने ख्याल आप को रखना नहीं बहुत संवारता जरूरी है, बंदा तो अपने अच्छी लिए। अपने लिए थोड़ा सा जाहिर सी बात है, फादर मेरे अभी रिटायर हो गए, ये हो गया, तो और अभी ये बहुत अच्छी बात परेशान है हो गई कि मैं। इकोनॉमिकल क्राइसिस के साथ आपको अपने आप को मेंटेन रखना है। तो ये जो हमने आपको बताया ये इतना अच्छा है, इतना इकोनॉमिकल है कि कोई भी बंदा इसको यूज कर और सकता सबसे है। ज्यादा पता है खानदान वाले जीने नहीं देते। आपकी छोड़ें, शादी क्यों ख्याल नहीं हो मत रही जाओ। है, आपकी शादी क्यों नहीं की? मेरे पेरेंट्स को परेशान कर दिया उन लोगों ने कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे, क्या मसला है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं सोचा करें प्लीज़। लोगों को, पेरेंट्स को ऐसा वो नहीं किए करें, परेशान हो जाए पेरेंट्स भी, मजबूर हो जाए ब्लड प्रेशर हाई कर लें। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं करता लड़कियों को इस तरह। हाँ, नहीं करें। मैं यही अपील करती हूँ लोगों से कि इस तरह से परेशान ना करें किसी को। अच्छा मुझे ये बताइए, घर में आपके कितने, जो आपकी बहनें हैं वो कितनी? हम 2 बहनें, 5 भाई हैं, अभी पढ़ रहे हैं, सब छोटे हैं मुझसे। भाई सारे छोटे हैं? छोटे और हैं। दोनों बहनों की शादी हो गई? नहीं, मतलब नहीं, दोनों बहनें कमाती हैं? नहीं नहीं, बहन छोटी है अभी। आपने मुझे वो करके गई, ज़हरा मेरी बहन है। आपकी ग्रीन कुर्ते जी जी जी, मेरी बहन है ज़हरा, ये पढ़ रही है। इसका जाहिर सी बात है, इसकी स्टडी भी देखनी होती है मुझे। मैं खुद जॉब करते करते अपनी मतलब स्टडी कंप्लीट की और मैंने कोई हेजिटेशन महसूस नहीं की कि मुझे मैंने काम वर्क करके मैं आगे बढ़ूंगी। यानी मुझे कोई फ़र्क नहीं। मेरे फादर ने मुझे सिर्फ एक दफ़ा और मुझे कहा था मेरा बेटा है, मेरी बेटी नहीं है। और मैंने हमेशा अपने आप को बेटा समझा है, हमेशा अपने आप को बेटा समझा, अपने आप को बेटा समझ के मैं रहती हूँ। मैं कभी भी नहीं, और मेरी आदत भी ऐसी लड़कों वाली, बिल्कुल मैं लड़कों की तरह जीती हूँ। और बिल्कुल मैं कहती हूँ कोई मसला नहीं है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ टू मच। सही है ना? मैं खुश भी रहती हूँ। मैं, हाँ, हमारा गबरू भाई है ना? जी बिल्कुल। इससे कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और दूसरी बात है, शादी करके आप दुखी हो, शादी ना करके कितनी खुशी है आप बताएं। बिल्कुल, मैं खुश हूँ मगर लोगों की बातों से बड़ी दुखी हूँ। आप गुलाब की खुशबू सूंघिए, बस फिर देखिए आप। एक तो मजा ही मजा है। लोगों की बातों से लोग सारे इतने क्यों परेशान होते हैं, ये मेरी बहुत समझ ज़्यादा नहीं जीने नहीं देते। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा परेशान कर देते। पता है क्या, कहीं भी जाओ ना, अगर किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, जैसे हमसे छोटी की शादी हो रही है हमारे जैसे, तो पता है क्या, अरे भाई क्या हुआ, बिठा के रखा हुआ है, आपने शादी क्यों नहीं की भाई, आप लोग शादी क्यों नहीं कर रहे। उनको घर के मसाइल नहीं समझ में आते क्या, कि घर के मसाइल क्या हैं, क्या है, किस तरह की महंगाई का दौर है, एक पर्सन आप कमाएं, किराए का घर हो, उस पर कैसे आप मैनेज करेंगे बताएं आप। तो लोगों को ये चीज़ें सोचनी चाहिए। और अच्छा रिश्ता आएगा, अच्छा रिश्ता आएगा ना भाई, ऐसी किसी के हाथ पकड़ के चले जाएंगे हमें ले चलो, ऐसा नहीं हो सकता। लड़कियों को जीने का हक दें प्लीज़, मैं यही कहती हूँ और यही अपील है। लड़कियाँ आजकल लड़कों से कम नहीं है, वो स्ट्रगल करके आगे बढ़ेंगी। नहीं है, लोगों की बातों को इतना ना करें, ना वो उस पर करें। मैं अपने पेरेंट्स से भी कहती हूँ बिल्कुल ना सोचें, जो होगा अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, जिसके साथ हमारी जोड़ लिख दी उसने, वो हमें लेके जाएगा, है या नहीं है। और जिसकी शादी नहीं होती, क्या वो जीते ही नहीं है? लड़कियां जीती हैं, जीती हैं बहुत मैं अपने पेरेंट्स के लिए जीती वो हूँ। जीती नहीं है, वो चीती हैं। हाँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए जीती हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को, जब तक मेरी जिंदगी है, मैं अपने पेरेंट्स के लिए जो ना आँख में कोई गम नहीं देखना चाहती और मैं खुश रखना चाहती हूँ उनको, बस। अनारकली छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी हमको एक ऐसी सुबह का इंतज़ार करना है जहां
एक्चुअली शो मैं नहीं करता, शो मुझे करता। This is how shallow we are. This is exactly how shallow we are. And this is what we believe. The words are lovely, dark and deep. But I have promises to keep and miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. आफरीन है उस बेटी पर जो बेटा है, आफरीन है उस स्पिरिट पे, उस सोल पर जो इतने दुखों में मुस्कुरा सकती है। मैम, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक प्रेपोजिशन है मेरे पास अरूबा के लिए, वो क्या है बताऊंगा लेकिन ब्रेक के बाद। ऑनेस्टली एक ऐसी प्रेपोजिशन है कि जो हो सकता है इनके कुछ मसाइल हल कर दे। छोटे से एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते। आया है किसे रास जुदाई का ये आलम, तड़पेंगे अकेले में इधर आप उधर हम, दिल दिल से मेरी जान मिला क्यों नहीं लेते। भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते। क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते। देखो तो जरा झांक के बाहर की फजा में, बरसात ने एक आग लगा दी है हवा में। क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते। क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते। क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते। बहुत सारी तालियां मेरे बैंड के लिए और बहुत सारी तालियां आप सब के लिए। और एक प्रेपोजिशन है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं अरूबा को। तैयार हैं आप लोग? बता दूं? अरूबा, दो चीजें हैं, तुम्हारी मर्जी है, तुम चूज कर लो, ठीक है? अगर तुम इजाजत दो और तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारी मदर यहाँ बैठी है, कहाँ हैं? आप हैं? आप कौन है इनकी? आप तो इनकी वालदा है ना? ओके। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इजाजत दें तो हम अरूबा का रिश्ता यहाँ हमारे सेट पे पूरे पाकिस्तान से तलाश कर सकते हैं। और मैं क्या चकना फटे। There you go। कौन कहता है कि जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता? तुमने भी शादी यही करवानी है क्या? नहीं ना? ओके। तो मुझे कर सकते हैं हम? पक्की बात है। इनको नीचे लेके आए मेरे पास, नीचे लेके आइए, नीचे लेके आइए। मुझे खानदानों को मिलाने में बहुत मजा आता है। There you go। आ जाइए, आ जाइए। पूरे पाकिस्तान को कुछ दिन के बाद हमारी दावत होगी। है कोई जवान का बच्चा, कोई मर्द का बच्चा जो अरूबा से शादी करे? Let's make sure कि वालिदैन का बोझ बटाएं,
लेट्स मेक श्योर कि अरूबा की शादी करवाएं। हमारे ही सेट पे, हमारे ही शो पे अरूबा विल गेट मैरिड। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सही है ना? शादी करवा सकते हैं अरूबा की? हाँ बिल्कुल। पक्की बात है। लड़का कैसा होना चाहिए? हकीम साहब जैसा या डॉक्टर खुर्रम जैसा? अच्छा है, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छा होना चाहिए, घर हो, नौकरी हो, लड़के की नौकरी हो, घर हो। अच्छा, नौकरी होना मेरे ख्याल में ठीक है, पर अगर घर किराए का हो तो चलेगा? नहीं, घर भी अपना होना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, दे ऐसे बाजू होने चाहिए अपने लड़के के, खुद ही हो जाता है सब कुछ। हाँ बिल्कुल, पढ़े लिखे हो, अच्छे हो, लेकिन ये तो पक्का है ना कि आप सुनेंगी जरूर, जो लड़के भी इनसे शादी करना चाहेंगे उनको देखेंगी जरूर। हाँ बिल्कुल। और अगर कोई अच्छा लड़का मिल गया तो रुखसत भी कर देंगी? जी, शादी कर दूंगी रस्म में। तो ये बताइए, जहेज वगैरह सब तैयार है? हाँ तैयार है। बना के रखा हुआ है? अल्लाह देने वाला है, जब वो जरिए बनाता है तो मुश्किलात भी वही हल करता है। तो फिर हमने एक बात सोची है, देखो भाई, शादी तुम्हारे हमारे सेट से होगी ना, तो जहेज भी फिर तुमको हम ही देंगे। अभी सही है? हाँ बिल्कुल। और तो कुछ नहीं चाहिए? इतना कह दिया है बहुत। नहीं, ये बात नहीं है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान करे। और मुझे अरूबा से मिलके बहुत अच्छा लगा, और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ आप हैं और आप मुझे देख रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं और आपको लगता है कि एक बहुत जेन्युइन लड़की, उससे आपकी शादी होनी चाहिए, जो सच बोलती है, जो सीधी बात करती है। शी मे नॉट लुक द वे यू वांट हर टू लुक, लेकिन एक बात ज़रूर है, इसका दिल है जो कहीं ज़्यादा अच्छा है, कहीं ज़्यादा सच्चा है, और ये सच्ची बात करती है। तो अगर आपको ऐसी किसी लड़की की तलाश है जो भी मुझे देख रहा है, तो आप हमें कॉल कीजिए और हम आपके ख़ानदान को अरूबा के ख़ानदान से मिलवाएंगे। और अगर आप दोनों ख़ानदान आपस में कुछ तय कर लेते हैं तो अरूबा की शादी हम यहाँ इसी सेट से करेंगे, इसी सेट से करेंगे। आपके जहन में तो कोई आइडियल नहीं है ऐसा होना चाहिए? नहीं, मेरे जहन में आइडियल है। कौन? एक तो मेरे माँ बाप की इज्जत करें, दूसरी बात ये है कि मेरे छोटे बहन भाई हैं, उनको भी थोड़ा सा गाइडेंस दे, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, क्योंकि मैं अपने भाइयों भाइयों को लेके चल रही हूँ साथ। कोई भी मसला होता है आप ही मतलब उससे फ़ौरन एक चीज़ की पूरी डिस्कशन करते हैं, मतलब बगैर उनके कहते हैं कि मेरी बहन का जो है, बस जो मेरी बहन ने कह दिया वही, इतने ऑबिडेंट है मेरे भाई बहन। और मैं उनके लिए मैं उनके लिए इतनी दुआएं करती हूँ, जैसे मेरे अगर सोचती भी हूँ ना तो मैं रोने लगती हूँ अंदर से कि अल्लाह मियाँ मुझे ऐसा घर देना है, ऐसा अच्छा शौहर देना जो मुझे कभी ज़िंदगी में कोई दुख ना दे, क्योंकि बहुत दुख से ज़िंदगी मैंने जी। एक्चुअली आप थोड़ा गलत कह गए, ये जो दुख देने वाला पार्ट होता है बीवी का होता है। ये शौहर तो बेचारा एक बार शौहर हो जाता है तो वो सॉरी एक बार जो शौहर हो जाता है तो वो शौहर ही हो जाता है। जो दुख देने वाला पार्ट होता है तो फिर आपका काम होता है। साहिल भाई, मैं ऐसे क्राइसिस से गुजर के आ चुकी हूँ। मुझसे जिसने मंगनी की थी वो इंसान मुझे इतनी टेंशन देता था, फलां ना निकलो, घर से बाहर नहीं निकलो, नकाब लगा लो। क्या मतलब लड़की सिर्फ नकाब लगा के शरीफ रहती है? मुझे ये उसका सवाल पूछना है कि लड़की सिर्फ नकाब लगा के। मेरे हल्के से अगर अरूबा खड़ी होती है अगले इलेक्शंस के अंदर, मेरा वोट अरूबा की तरफ है। वाह। मैंने उससे कहा कि आंखों में शर्म होना चाहिए, मैं मर्द हूँ, अगर आपको करना है ऐसे करने वाला नहीं तुम यूँ कर लो। मैंने कहा देखें भाई, आई डोंट लाइक अब्यूजिंग, ओके, आज ही रिश्ता खत्म करें, मुझे नहीं करनी है आपसे शादी। एक सेकेंड थोड़ा बता रहा हूँ आपको, लाइक जैसे बुजुर्ग बताते हैं वैसे, बेटा सबके सामने इतना गुस्सा नहीं करते। थोड़ा लड़के जो होते हैं ना इनसिक्योर हो जाते हैं। उनको लगता है कि अभी गुस्सा कर रही है तो घर में आके तो पता नहीं क्या करेगी। हाँ, तो थोड़ा शर्म में, बाद में तो आप ये करेंगी सब। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। बैठ जाइए।
किसे रास जुदाई का ये आलम, तड़पेंगे अकेले में इधर आप उधर हम। आया है किसे रास जुदाई का ये आलम, तड़पेंगे अकेले में इधर आप उधर हम। दिल दिल से मेरी जान मिला क्यों नहीं लेते, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते। बहुत सारी तालियां। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं तो शो कंटिन्यू होता है। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास न्यूज की रौनक भी यही है, तो आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि इसके फौरन बाद डॉक्टर खुर्रम बताएंगे कि आप गोरे कैसे हो सकते हैं, और अगर आप गंजे हैं तो आपके सर में बाल कैसे आ सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारा शो कभी कुछ भी हो सकता है। सलमा आपको यहाँ आना पड़ेगा बिकॉज उधर कैमरा जाएगा। देखो मैं एक बात कहता हूँ, मैं क्यों इस तरह के शोज करता हूँ, बिकॉज यू नो हम लोग परफेक्ट नहीं हैं। थोड़ा खामोशी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग परफेक्ट नहीं हैं तो कभी अगर नहीं, तालियां नहीं बजानी अभी। आई नो आप मुझे देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बट बिल्कुल कोई ताली नहीं बजानी। तो मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, कोई यहाँ से भाग रहा होता है, कोई इधर निकल रहा होता है, इधर जा रहा होता है, इट्स ऑल राइट। हम जिस सेंचुरी में जीते हैं वैसे ही हमको ना सारी बहुत परफेक्शन देखने की आदत हो गई। थोड़ी सी अगर इम्परफेक्शन कहीं है तो वो चल जाती है। चलिए जी आइए, ज़ारा आपकी तरफ कोई अच्छा सा बहुत करारा किस्म का म्यूजिक लगाइएगा पीछे। एंड हियर वी गो ज़ारा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आज कुछ भी कहने से पहले सर भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है। यस। रिक्वेस्ट ये है कि देखिए ये बात तो बहुत सिंपल है और क्लियर है, ना मुझे सलमान खान मिलना है ना आपको कटरीना कैफ, इंशाल्लाह। तो आपस में कोई मुकमुका कर लेते हैं। अच्छा क्या बाकी जब लड़कियां कहती हैं भाई तो इट मींस भाई या नो? सिर्फ कहते हैं। नो, सो इट रियली डजंट मीन भाई। भाई बाद में कुछ भी हो सकता है क्या? अच्छा। पहले भाई होता है फिर शौहर हो जाता है। फुप्पो का बेटा, फुप्पो का बड़ा बेटा जिससे 2 साल बाद शादी हो जाती है, वो पहले भाई ही होते हैं। अच्छा नहीं, बिकॉज ये बात मुझे पता चली थी जब मैं प्ले में काम कर रहा था, तो मोनालिसा मेरी हीरोइन थी, तो वो कोई 19 एपिसोड तक मुझे नबील भाई कहती नहीं थी, और 20वें एपिसोड में अचानक उनको पता चला कि उनको मुझसे प्यार हो गया। तो मैंने आपा से पूछा, नसीना आपा उसको डायरेक्ट करी थी, मैंने कहा आपा ये कुछ थोड़ा ऑड नहीं लग रहा कि 19 एपिसोड तक मेरी बहन थी एंड ऑल ऑफ अ सडन 20वें एपिसोड के अंदर शी लव्स मी। तो कहती है कुछ नहीं, शादी से पहले सब भाई बहन होते हैं। तो आई गेस दैट्स व्हाट इट इज। हाँ जी। इसी तरह हमें एक खबर मौसूल हुई है बेचारी बीवी से। बेचारी बीवी ने ये शिकायत की है कि वो 7 साल से ये कपड़े पहन रही हैं, कभी फिटिंग की शिकायत नहीं हुई, कभी कपड़े तंग नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनका शौहर उन्हें मोटी मोटी के ताने देता है। बहुत नाइंसाफी है। तो जब हमने शौहर से वजह पूछी तो पता चला उसने हाथ जोड़े और कहा कि बेगम खुदारा जो तुम 7 साल से पहन रही हो ये कपड़े नहीं, मामूली सी शॉल है। मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। ये डायलॉग फिल्मों की हद तक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहली नजर में यकीन माने मुझे तो अपनी सेल्फी पसंद नहीं आती, लेकिन मर्दों की पहली नजर का प्यार तो बहुत मशहूर है। पहली नजर में जब वो घर की खिड़की में जाते हैं उनको सामने वाली से प्यार हो जाता है, घर से बाहर निकलते हैं बस स्टॉप पर उनको पहली नजर में प्यार हो जाता है। यहाँ तो ये आलम है कि किसी को पहली नजर में कटरीना से प्यार हुआ हुआ है। एक तजुर्बे ने ये साबित कर दिया है कि शादी के बाद मर्द बेशक घर का सरबराह तो बन जाता है, लेकिन उसे इख्तियारात मिलते हैं कराची के मेयर जैसे। वसीम भाई सॉरी, वो शोहर की वजह से ये बात निकल गई थी। उसकी हालत हो जाती है गवर्नर सिंह जैसी।
दर्जा मिलता है सदर पाकिस्तान जैसा। और आज की आखिरी खबर उन लोगों के लिए है जिनको अक्सर शिकायत रहती है कि उनकी बीवी उनके आराम का ख्याल नहीं रखती। तो यकीन माने, सादतमंद, ख्याल रखने वाली, प्यार करने वाली बीवियां कभी भी छुट्टी वाले दिन अपने शौहर को नींद से नहीं जगाती, बस सफाई का बहाना करके इतना शोर मचाती हैं कि बेचारा खुद ही जाग जाता है। वैसे ज़ारा, जब तुम शादी करोगी तो तुम्हारा आइडियल कौन होगा? मतलब when are you gonna get married? Soon. और वो कौन ऐसा बंदा होगा जो जिसको देख के तुमको लगेगा तुमको शादी हिम्मत वाला। अच्छा, मैं रिज से बार-बार पूछता हूँ। रिज ने एक जवाब दिया था कि रिज लाइक्स इमरान हाशमी, so you like इमरान हाशमी as well? No. फराह, तुम कब शादी करोगी? देखते हैं। पहले देखेंगी फिर बताएंगे। फराह, देखिए, शादियां जो होती हैं वो किस्मत से होती है, नसीब से होती है, किस्मत से हमारी नहीं, सोच लड़के से से नहीं होती। किस्मत ही लड़कों को ढूंढ के लाती है, पूरा जुमला सुन लिया। तो वो जब वो किस्मत ढूंढ के लाएगी तो कर लेंगे। वैसे आपको मेरी खुशी बुरी लग रही है क्या, जो मैं इतना हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, चहकती रहती हूँ? Actually, we got two, बड़े अच्छे रिश्ते। तो we've got two. One is जोजो and the other one is मेरे बहुत निजी दोस्त हैं, तो वो भी हैं, और वो उनको पहली नज़र में प्यार हो जाता है। ये इस साल का उनका 5वां प्यार है जो उनको हुआ है, लेकिन हो गया। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि उनके भी सेहरे के फूल एक बार फिर खिल जाएं और जोजो के खिल जाएं, क्योंकि जोजो के फूल अगर अब भी नहीं खिले ना तो मेरे ख्याल में उसके बाद जोजो हमारे प्रोड्यूसर काशान का नाम है, अगर आपको पता हो। जोजो तो एक बहुत ज़बरदस्त लतीफ़ा है कि आगे जोजो है, पीछे मौत, तुम क्या क्या लोगे। तो काशान, अब तुम्हारे चेहरे के फूल खिल जाने चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली dude, it's just time. It's that time that you need to get married. अब तुमको शादी कर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप कब करेंगे शादी? तो कितनी करवाएंगे? पता नहीं। हो गई वाकई? जी। Oh माशाल्लाह, I didn't know that. Honestly, वाकई? जी, बिल्कुल। तो how many kids you have? अब शादी के बाद फौरन ज़्यादा टाइम तो दे दें। अच्छा, ये बताइए हम करने क्या जा रहे हैं? What are we going to do? एक तो बालों के लिए ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी बालों की, बड़ा ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है। साथ में हम करेंगे वाइटनिंग, हमारा जो चल रहा है, दोनों चीज़ों के लिए। अच्छा, लड़के भी आ सकते हैं आज हमने एक तुम आना चाहते हो ना? यू कम डाउन, आप नीचे आ जाइए। और कौन है? और एक खातून। तुम्हारे तो बाल बहुत हैं, तुम्हारे इतने बाल हैं। अच्छा, हाँ, झाइयों के लिए बिल्कुल आ सकते हैं। एक लड़की और एक लड़का दोनों। अच्छा, हाँ, झाइयों के लिए भी। लड़की चाहिए कौन? आप वाइटनिंग के लिए आ जाइए। लड़की बुला रहे हैं, आप मत आए, लड़की को बुला रहे हैं। आ जाए आप, बाद में देख लीजिएगा, बाद में शो के बाद देख लीजिएगा। आइए, बैठिए वहाँ पे। फराह, तुमको उधर जाना पड़ेगा, आप भी उधर आ जाइए। सर, ओके जी, जरा जल्दी कीजिए। शकरकंदी, ठीक है? ये ले लिया, पूरी एक शकरकंदी। अच्छा, ये अर्के गुलाब से है, तो जरा गौर कर लीजिएगा। हाँ जी, अर्के गुलाब। माइक, डॉक्टर साहब, माइक। जी। शकरकंदी, हाँ, प्लीज डालती जाए। अर्के गुलाब, ठीक है। ये आ जाएंगे नीम का तेल। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने शकरकंदी उबाली है, उबालने के बाद उसको काट के एक ब्लेंडर में डाल दिया है, फिर इसके अंदर आपने अर्के गुलाब इसमें डाला है। जी, ये आ गया नीम का तेल। इसके अंदर डालेंगे एक लीमू, तकरीबन आधा काट के छिलके समेत। इसके साथ 2 चुटकी दालचीनी। ओके, ये डालेंगे दालचीनी। अच्छा, इसके अंदर हमने ऐड किया 3 चुटकी दालचीनी। अच्छा, ये है लेमन जूस, और हाँ नहीं, लेमन जूस है जिसके अंदर एलोवेरा डिसॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है, लीमू तो हमने पूरा डाला है पीस करके ना। ये एलोवेरा और लेमन जूस मिक्स करके, साथ में नीम का तेल भी है और नीम के पत्ते भी हैं। ठीक है, ये आ जाएगी इसके अंदर थोड़ा सा, या तो आप फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं, या आप 1 प्याला दही। ओके, ठीक है, बस ये चीज़ें ऐड हो गई। और थोड़ी सी क्वांटिटी में, जो आप चेहरे के लिए भी यूज़ करते हैं, बालों को बड़ा फ्रेश करेगा, क्लिनजिंग भी, 2 से 3 चुटकियाँ चावल का आटा। ठीक है, अच्छा, टोटल 2 से 3 चुटकियाँ। 2 से 3 चुटकियाँ बस। ओके, ठीक है, बस ये ऐड हो गया, बड़ा थिक कर देगा। और ये आपने मिक्सचर बनाया, अब बड़े थिक सा एक मास्क बनेगा। अब ये पूरा ब्लेंड करता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितनी देर लगाना है? तो ये बिल्कुल लगाएंगे, हाफ एन आवर बहुत होता है। अच्छा। 15 मिनट भी लगाएं तो बहुत फर्क पड़ता है। अभी लगा के अच्छा जरा देख लीजिएगा डॉक्टर जी सर, मैं because बिल्कुल। मुझे आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? फैसल। अच्छा फैसल का जो ना मेल पैटर्न बॉल्डनेस है जी सर, यहाँ से बिल्कुल। एक तो ये देखिए मेल पैटर्न बाल्डनेस है, और साथ में क्या हो रहा है कि बाल वैसे पतले हो गए, बहुत पतले भी हो रहे हैं, और थोड़ा खुश्की भी, आजकल मौसम भी है उस हिसाब से बाल पतले भी हो रहे हैं। और ये देखिए ये माथा बड़ा होना, अच्छा औरतों में भी ये हो जाता है, बड़ा कॉमन होता है। और ये मेल पैटर्न है, साथ में बाल थिनिंग हो रही है। अगर ख्याल नहीं किया तो 4-5 साल में बहुत ज्यादा। आपके बाल गिरते हैं? कितना गिरते हैं? कभी काउंट नहीं किए, लेकिन काफी गिरते हैं, काफी गिरते कंगा करते हैं सही तरह डेली। अच्छा डॉक्टर साहब, मेल पैटर्न है तो यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है ये बिल्कुल कम होता चला जा रहा है। बिल्कुल कम होता जा रहा है। लकीली अभी यहाँ से गायब नहीं हुआ, यहाँ से गायब, बहुत बड़ी बात है। मगर ये पूरा ये आगे चला जाएगा। अच्छा आपको पता है आपके बाल बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल सही हो सकते हैं। अभी करेंगे सर, वो भी लगाएंगे मास्क, और साथ में हल्का सा स्प्रे भी करेंगे प्रोटीन का। हल्का सा इंजेक्ट होता है, और देखिए बाल कितनी जल्दी ग्रोथ करना शुरू करें। रेगुलर रहिएगा आप, ठीक है? ग़िज़ा अच्छी रखें, दूध पिएं। अच्छा दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, क्या इनको हम ट्रीटमेंट फ्री दे सकते हैं? बिल्कुल सर, टोटल इनका ट्रीटमेंट 6 मंथ के अंदर है, फ्री होगा, सारे इंजेक्शन होंगे, सब कुछ हम करके दिखाएंगे। ऑलराइट। अच्छा जी, और आपका नाम क्या है? अफशीन। और आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके भी बालों का बहुत कम है। हाँ बाल बहुत कम है, बहुत लाइट हो रहे हैं। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा कम हो गए। अफशीन के अभी इंजेक्शन भी लगाएंगे सर, बहुत लाइट है, बालों के अंदर लगाएंगे, उससे बालों की ग्रोथ बहुत अफशीन की तेज़ होगी। मास्क देंगे, और 6 महीने का फ्री दवाइयाँ, तेल, शैम्पू, सारी चीज़ें आप दोनों के लिए फ्री, ठीक है? क्या करती हैं अफशीन? पढ़ती हैं आप? नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ती हैं? सेकंड ईयर कर लिया। सेकंड ईयर कर लिया तो उसके बाद पढ़ती नहीं है, क्यों? वैसे क्यों? पढ़ना तो चाहिए ना। दिल नहीं चाह रहा। इस सच पे आप बहुत जबरदस्त, दिल नहीं चाह रहा। दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी, लाइए। हाँ जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं मैं कोशिश ये करूंगा कि मास्क डॉक्टर खुर्रम आपके सामने आपको अप्लाई करते हुए दिखाएं, और साथ साथ जो इंजेक्शन है वो भी आपके सामने लगे। छोटे से एक ब्रेक आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद जाएगा कहीं नहीं। गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं बालों की। अगर आपके बाल गंजे हो रहे हैं, अगर आप गंजे हो रहे हैं, तो आज आपके गंजपन का इलाज हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर खुर्रम इस इलाज को बता रहे हैं। डॉक्टर खुर्रम के पास प्रोटीन इंजेक्शन हैं जो आपके स्कैल्प के अंदर लगते हैं और जड़ों में जाके उन जड़ों को दोबारा से बेहतर कर देते हैं और आपके बाल उगने लगते हैं। ये ट्रीटमेंट आपको 6 महीने करना होता है, और ये हम आपको ऐसे 10 ट्रीटमेंट्स फ्री देने जा रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री। हमारे पीसीआर में आप अभी कॉल कीजिए, अपने प्राइस को क्लेम कीजिए। 10 ट्रीटमेंट हम फ्री देने जा रहे हैं। छोटे से एक ब्रेक आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। जी डॉक्टर साहब, हम क्या कर रहे हैं? जी सर, मैंने पूरा मास्क तैयार किया है, बड़ा जबरदस्त हेयर ग्रोथ होगी। जहाँ से बाल आपके हल्के हो रहे हैं, पूरी नरिशमेंट मिलेगी, फुल प्रोटीन जो कहते हैं ना, तो आपको खाना होता है लगाना। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, ये यहाँ पर स्कैल्प पे बाल नहीं है बिल्कुल। फरा पहले आप ये लगाइए, फिर मैं लाइव अभी आपके डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा फॉलिकल्स के अंदर। अच्छा एक और बात है, हकीम साहब इस बात से इत्तेफाक करेंगे, खालिस सुरमा जो होता है अगर वो लेके वो भी रब किया जाए तो उससे भी बाल आ जाते हैं। ये एक रेमेडी है, टोटका है। अगर खालिस सुरमा लिया जाए, आपके बाल जहाँ से कम है वहाँ पर, जैसे ये एरिया इनका बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहा है, जहाँ पर बाल बड़े कम है, तो अगर यहाँ पर खालिस सुरमा भी रब किया जाए। हाँ, इसका एक नुस्खा है पूरा। हाफ टी स्पून आप सुरमा ले लें पिसा हुआ, हाफ टी स्पून आप कमीला ले लें, और थोड़े से सरसों के तेल में मिला के रख लें। वो वहाँ लगाया करें, आप जहाँ जहाँ बाल नहीं है इंशाल्लाह निकल आएंगे। अरे जबरदस्त। हकीम साहब ने जो साहिर बताई, साहिर ने जबरदस्त चीज़, ये देखिए इसके अंदर सुरमा, अजवाइन, कलौंजी, मेथी दाना, तमाम चीज़ें मैंने, आंवले, रीठा और सिकाकाई में, ये देखिए चीज़ें गिफ्ट लगाएंगे, आपको गिफ्ट देंगे, आप देखिएगा बाल कैसे हैं। अच्छा, ये इनके फॉलिकल्स जहाँ से बाल गायब हो रहे हैं वहाँ मैं लगाऊंगा। देखिए ये बिल्कुल जहाँ से बाल बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आप घबराइएगा नहीं, कुछ बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? ये तमाम प्रोटीन एक्सट्रैक्ट हैं, और इससे आपके बिल्कुल जहाँ बाल गायब हो रहे हैं वहाँ आना शुरू होते हैं पूरा अच्छी तरह से। आपके स्कैल्प में, ये ब्लड में नहीं जाता, सिर्फ आपके फॉलिकल्स में जाता है, जो आपके खली है जहाँ से बाल आ रहे हैं, और यहाँ से गंजापन बहुत तेज़ी के साथ 1.5 से 2 महीने में बिल्कुल गायब होना शुरू हो जाएगा। दर्द तो नहीं हो रहा ना? और चाहिए डॉक्टर साहब? ये ठीक है, बस एक काफ़ी, एक काफ़ी बस ये करेंगे इनके। अच्छा, उनके भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये तेल शैम्पू आपको दे रहे हैं साहिर दीजिएगा इनको। ये तेल शैम्पू है, विटामिन भी आपको लेके देंगे इंशाल्लाह, आपके बाल बहुत तेज से आएंगे। अच्छा, ये इंजेक्शन भी आपके 10 पूरे करेंगे, ठीक है?
अच्छा, एक और बात है कि हकीम साहब का एक फ्री क्लिनिक है जो 25 दिसंबर को होने जा रहा है। 25 दिसंबर को होने जा रहा है, एतवार का दिन पड़ेगा, उसमें फ्री ओपीडी होगी और मेडिसिन भी फ्री दी जाएगी। इसमें किडनी के पेशेंट जो कि जिनका यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है या डायलिसिस पे जाने वाले हैं, अभी नहीं गए, वो हमें 5 दिन का 6 दिन का वक्त दें। इंशाल्लाह मेडिकली टेस्टों के हिसाब से उनकी रिपोर्टिंग क्लियर होंगी। अगर किसी का जिगर मुतासिर है तो उसका भी इलाज जो है वो इंशाल्लाह फ्री होगा। अच्छा, इसके लिए मेरा नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पे, वो देख के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके, अब हम इनके फॉलिकल्स के अंदर यहाँ जो देखिए बिल्कुल बाल साइड ये देखें बिल्कुल गायब होना शुरू हो गया। बल्कि यहाँ से भी ना वो इफेक्ट आना बिल्कुल शुरू हो इफेक्ट गया। होना 3-4 साल अगर ख्याल 3-4 तो बहुत कह रहा हूँ 2-3 साल में बिल्कुल गायब हो जाएंगे क्या ख्याल? आज चाहते हो ना कि तुम्हारे बाल रहें? ओके, ये देखिए इनके पूरे स्कैल्प के अंदर जाएगा ये। अच्छा, इनको हम ग्लूटाथाइन का इंजेक्शन लगाएंगे? नहीं, इनको हम प्रोटीन का लगा रहे हैं बालों का। ग्लूटाथाइन को एक खातून को भी लगाएंगे। ओके, जिनका ये प्रोटीन का है, ठीक है, ये बालों के लिए जहाँ से बाल गायब हो रहे हैं ये कीजिएगा। इंशाल्लाह विटामिन भी ला के दूंगा और ये तेल शैम्पू आप लेकर जाइएगा। इसके अंदर सुरमा भी है, आंवला है, कैस्टर ऑयल है, सारी चीज़ें। अच्छा, ये 10 ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो हम आपको देने जा रहे हैं। आपको कॉल करना है हमारे पीसीआर के अंदर लोगों के साथ। मैं टाइम नहीं है मेरे पास, मैं कॉल्स ले नहीं पाऊंगा। ये आपके लिए है, ये तेल भी है और ये हर्बल शैम्पू है जिसको आपको इस्तेमाल करना है। साथ साथ आपको बता दें कि इनको हमने ये किया है कि 6 महीने का कोर्स इनका फ्री है। बिल्कुल सर, 16 तक इंजेक्शन है सर के, वो इनके टोटल फ्री है। ठीक है, ठीक है, और उनके भी फ्री हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे बताइए व्हाइटनिंग के लिए क्या करना है? व्हाइटनिंग के लिए सर हम फौरन एक मास्क बनाते हैं फौरन और आप भी अप्लाई करेंगे जी। ये आपको व्हाइटनिंग का प्रॉब्लम है? गोरा होना है? हो रहा है गोरा? पक्का होना है? क्यों आपको लगता है कि ऐसे रंग सही नहीं है? सही है लेकिन बहुत धीमा है। बहुत धीमा है, तो आपको बहुत ब्राइट होना है, बहुत गोरा हो जाना है जी। चलिए फिर हम एक काम करते हैं डॉक्टर साहब, फिर इनको 10 टीकों का फ्री देना। बिल्कुल टोटल फ्री पक्का, और क्रीम भी। तो आपको क्रीम भी देंगे और आपको ये जो 10 टीकों का कोर्स है ये भी एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है जी, सही है। ओके जी डॉक्टर साहब बताइए। बना लेते हैं, पहले मास्क बना लेते हैं जल्दी से। अच्छा जी, ये हेयर का तो हमने पहले बना लिया, अब फेस का होगा। ये तमाम चीज़ें इसमें से निकाल देते हैं और फौरी तौर पे व्हाइटनिंग की साइड देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे जी शहद तकरीबन 3 चमचे। ओके, खालिस शहद। अच्छा, इसको लगाने से क्या होगा? स्किन बड़ी ग्लो करेगी, व्हाइटनिंग नेचुरली आएगा और आपकी जितने ब्लेमिशेस हैं और आपकी जितने हल्के हैं सब गायब होना शुरू होंगे। ओके, शहद डाला आपने, 2 चमचे वाइट शक्कर, ये स्क्रबिंग का भी काम करेगी साथ में। ठीक है, 2 चमचे वाइट शक्कर, ये एंटी एजेंट भी। अच्छा, हम अक्सर ये चीजें इग्नोर कर देते हैं, हमारे किचन में होती हैं। बिल्कुल, और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, ये खाने वाले तिल। अच्छा, ये भी है जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी स्क्रबिंग एजेंट, ये भी स्क्रबिंग एजेंट करेगा, व्हाइटनिंग, स्किन बहुत ग्लो करता देगा। अच्छा जी, अगर आपकी एक्ने हो रही है तो आप 3 से 4 इलायचियाँ, ठीक है, संदलवुड पाउडर 2 चमचे, संदल का बुरादा है, ठीक है, इसके साथ ऐड करेंगे, ये आ गया ग्लिसरीन और अर्के गुलाब। अर्के गुलाब में हमने गुलाब की पत्तियाँ अच्छी तरह से फ्रेश करके डाली हैं। ये इसके अंदर क्या का खूबसूरत नुस्खा है, देखिए। ये ग्लिसरीन आ गई, वेरी नाइस एक्चुअली। और अगेन हम इसकी खूबसूरती के लिए 2 चीज़ें और, थोड़ा सा ज़ाफ़रान माशाल्लाह जो रंग करेगा जी। ज़ाफ़रान बहुत रंग को काट के और बिल्कुल पिंकिश लाएगा, गुलाबी रंगत लाएगा। अच्छा, वाकई ज़ाफ़रान ऐसा करता है? जी बिल्कुल करता है। सिर्फ दूध में आप मिला के भी फेस पे लगाएं तो आपकी स्किन बहुत पिंक हो जाती है। होठों पे बिल्कुल, लिप्स भी लगाएं, लिप बाम में जाता। और ये हमने बलाई डाली, बस ये क्रीम बिल्कुल तैयार करेंगे, अभी लगा के अभी इफेक्ट आएगा इसमें, ये देखिएगा। अच्छा, कितनी देर में आ जाता है? आधे घंटे के अंदर। हाफ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसे महफूज कर सकते हैं, फ्रिज में इसको रख बिल्कुल सकते हैं। आप फ्रिज में रख दें, मगर ये कि निकाले नहीं बार बार, उंगलियां नहीं डालें उसको, अच्छी तरह से सील पैक करके, हाँ जितनी लगानी तो लगा के फिर उसको वो एयरटाइट डब्बे में रख दें। बिल्कुल। मैं चाह रहा हूँ ग्लास बल्कि इस प्याले की जगह निकाल के दिखाते हैं, है ना, ये इसमें निकाल, है ना, ये बड़ा अच्छा सा आएगा। ये देखिए बड़ा और थोड़ा थिक सा होगा, स्टिकी सा, इसका टेक्सचर देखिए यहाँ जरा, ये बड़ा जबरदस्त सा पूरा स्क्रब भी तैयार है और पूरे रंग को आप वो थिक हो जाएगा अगर रखेंगे। बिल्कुल, वो तो फ्रिज में रखेंगे तो जम जाएगा। अभी लगाते हैं और आप देखिए कितना आ जाएगी। ओके जी, आप तैयार हैं? तैयार है। इंजेक्शन लगेगा आपको? सही है, कोई मसला तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि डर वर लगेगा? पक्का ना? ओके, व्हाइटनिंग इंजेक्शन भी अभी करते हैं। अगर आपको डर लगे ना तो मुझे मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा ऐसे, है ना? ठीक है ना? सुनो, नो वरी, सब ठीक है। लाइए जी, आ जाए डॉक्टर साहब। जी आ गया, बिल्कुल।
मुझे टाइम बताते रहिएगा। हाउ मच जी। टाइम डू वी हैव? ठीक है, आ जाइए, कोई बात नहीं, ऐसे ही हाथ से लगा ले। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। जी जी आइए। सीरियसली तुम्हारा पढ़ने को दिल नहीं चाहता? चाहता है लेकिन हड्डी की वजह से। हड्डी की क्या? मतलब पीठ में हड्डी निकली हुई है ना, तो उस वजह से थकान हो जाती है। थकान हो जाती है। वो चढ़ाई पे घर है ना, इस वजह से। तो इसका इलाज नहीं होता? नहीं, डॉक्टर ने कहा इलाज नहीं है। चलो चुप कर। इसको देख के दिल चाहता है खा ले, इतना अच्छा बनाया है आपने। हाँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही ऐसी है। कोशिश मत कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल भी नहीं, मैंने सिर्फ अपने दिल की बात बताई है। खुशबू भी अच्छी। मेरा इंजेक्शन है, इससे पूरी कंप्लीट बॉडी पे इफेक्ट आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये लोग समझते हैं कि शायद ये इंजेक्शन एक हिस्से पे करता है, ये पूरे ब्लड में आपके जाएगा। इंट्रावीनस नहीं लगाएंगे, इंट्रामस्कुलर है। साहिर भी बताते रहते हैं बार बार, इसके अंदर ग्लूटाथायोन है, विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड है, और अपनी स्किन की टोन के हिसाब से इसके अंदर डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं। और ये जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, आपकी वाइटैलिटी, पूरा विटामिन है ये। लोग समझते हैं कोई अलग से चीज़ है। जो ग्लूटाथायोन अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं, अंगूर खाएं, चुकंदर खाएं, पालक खाएं, उनमें सब में ग्लूटाथायोन होता है। अच्छा, जैसे ठीक है? बोटॉक्स होता है, उसको जी। दोबारा से आपने करना पड़ता है, यू हैव टू मेंटेन दैट, है बिल्कुल, ना, अदरवाइज वो बिल्कुल, खत्म हो जाता वो है। 6 महीने में है खत्म ना? हो जाता है। तो क्या बिल्कुल। ये भी ऐसे है कि अगर आप इसका कोर्स करके मेंटेन ना करें तो देखिए, दोबारा इसका टैन कोर्स हो आप कर जाए? लेते हैं 10 इंजेक्शंस का, उसके बाद आप 1 साल तक कुछ भी ना करें, क्रीम्स लगाएं, विटामिन खाएं। 1 साल के बाद 1 या 2 बूस्टर डोजेस लेते हैं तो उससे आपका रंग और बेहतर हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको करते रहें। ख्याल रखें, धूप में ना जाएं, किचन में जब जाएं सनस्क्रीन लगा के जाएं, दूध ज़्यादा पिएं, अपना सफाई का ख्याल रखें, विटामिन खाएं तो आपको दोबारा जरूरत नहीं विटामिन सी का पड़ती। ज़्यादा इस्तेमाल करें विटामिन तो सी फिर आपको बिल्कुल, maintain मैं आपका बाजू थोड़ा सा, बस, और थोड़ी सी इसमें हिम्मत करनी है। आपने थोड़ा सा ऐसे करना है। हाँ, साहिल को देखती रहेगा। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा 2 सेकंड का होगा। हंसते मुस्कुराते सोचें आप कितनी अच्छी लगेंगी। और हंसे तो ये और अच्छा आएगा। 2 सेकंड के लिए लगता है कि बस हो गया। वैसे भी शी इज प्रिटी, बहुत अच्छी हाँ, बहुत स्माइल अच्छे है लगते हैं। इनकी, अच्छे फीचर्स हैं। इट्स अबाउट हैविंग अ हेल्दी स्किन। बिल्कुल, क्या रिस्क का क्या कमाल है इस टाइम। नहीं, रिस्क का नहीं कमाल, रिस्क कमाली। ओके, हो भी गया, बड़ी बहादुर। देखो, डन 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 डन। तो अब तो आप बहुत गोरी लग रही हैं। अभी और लगेगी। 2 मिनट में आप अच्छी हो गई एकदम। पहले भी आप बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, इनके साहिर की तरफ से 10 वाइटनिंग इंजेक्शन है, 15 बालों के हैं, क्रीम, तेल, शैम्पू, फेस वॉश, विटामिन, टोटली 6 महीने तक आपके टोटल फ्री पक्के। अच्छा, और एक काम और करें, मुझे नहीं पता तुमने किसके पास गई हो, किसके पास नहीं गई हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे अपने दोस्त हैं और एओ क्लिनिक के हैं, डॉक्टर जुनैद, तो मैं उनसे बात करता हूँ और लेट्स सी कि अगर हम तुम्हारे कुछ देख सकते हैं तो इज़ ओके, कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए। ऑलराइट, छोटा सा एक ब्रेक है जी आपके मेरे दरमियान, कल सुबह तक। तब तक लिए आई वांट टू थैंक यू गाइस। आप रह गए लेकिन आपसे हम करेंगे डेफिनेटली। आप रह गए, मैं माजरत चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद कल सुबह तक के लिए। तब तक के खुदा हाफिज़।